बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ईशान एंड आई एम योर अकाउंटिंग टीचर। बेटा आज हम करेंगे इस आइकॉन पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और जनरल जिसका नाम है उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बेटा मैंने बना लिया हुआ है, तो आपने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारे जिसमें हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखा था बेटा, अब उन्हीं को आपने जहन में रखना है और अब क्वेश्चन को सॉल्व रखते हैं। बेटा सारी चीज़ें वही होंगी, वही जो हमारे 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के, उन्हीं की मदद से बेटा हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आज हम बेटा 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। इस यूएलएसए की बुक है, चैप्टर नंबर 4 है बेटा। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, उसने 1 अगस्त को बेटा स्टार्ट किया बिजनेस 2022 में, कितने से? 1 लाख से। तो हमें पता है बेटा जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। जो कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हमारा एक एसेट भी बिजनेस के अंदर आता है। हम अकाउंटिंग किसके कार्य होते हैं बेटा? एसेट के कार्य होते हैं, बिजनेस के कार्य होते हैं। तो बिजनेस के अंदर बेटा क्या आया? कैश है। कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। उसने कहा 1 अगस्त 2022 के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास बेटा कैश अकाउंट आया और दूसरी तरफ बेटा आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो नरेशन क्या आएगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अमाउंट कितनी है इसकी? 1 लाख। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने आपको बेटा बताया था परचेजेस क्या होते हैं? कारोबार का एक्सपेंस होते हैं। परचेजेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और बेटा आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज फॉर कैश। बेटा नरेशन लाजमी आपने लिखनी है। आपकी जो स्टेटमेंट लिखी होती है बेटा उसी को आप लिख सकते हो। कितनी है ये? 20,000। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा आपके पास? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बेटा सेल्स हो रही है, चीज़ें आपकी बिक रही हैं। हमने पढ़ा था जो सेल्स होती है तो क्या होता है? रेवेन्यू इंक्रीज होता है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब आपका रेवेन्यू बेटा इंक्रीज हो तो उसके बदले आपके पास क्या आ रहा है? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो बेटा एंट्री आप काफ़ी हद तक सीख चुके हो। तो कैश अकाउंट बेटा डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अमाउंट क्या है बेटा? 24,000। बेटा हो सकता है कोई एडिशन वगैरह चेंज हो तो उसकी आपके अमाउंट में फ़र्क आ सकता है, अदरवाइज एंट्रीज जो है वो यही रहेंगी। अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है। पेड रेंट फीस 6,000। बेटा रेंट क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और जब आप रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, आप कैश पे कर रहे हो। तो कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आप क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट। बेटा नरेशन लिखना कभी ना भूलिएगा। अमाउंट बताएं क्या है जी? इसकी अमाउंट है 6,000। ओके, उसके बाद क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट। बेटा मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवाई होंगी, आपको याद होगा पिछली वीडियो में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन तीनों वर्ड्स के साथ कमीशन, डिस्काउंट और इंटरेस्ट। रिसीव का पार्ट आ जाए तो वो आपका रेवेन्यू है। जब इन्हीं के साथ पेड का पार्ट आ जाए तो वो आपका
एक्सपेंस है। ठीक है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और उसके साथ साथ आपका बेटा कैश आ रहा है और कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट बेटा आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट, नरेशन लिख लेते हैं बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अमाउंट क्या है बेटा जी, 2000, बेटा 2000 आपकी अमाउंट है, 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। तो होप सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस। अच्छा बेटा एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, 3 वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे मैं, कमेंस्ड, इंट्रोड्यूस, स्टार्टेड। बेटा तीनों वर्ड्स जो हैं, इन तीनों का मतलब ये है कि कारोबार शुरू हो रहा है और सरमाया लग रहा है, कारोबार शुरू हो रहा है और सरमाया लग रहा है। तीनों वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको ट्रांजैक्शन दे सकता है। वो कमेंस बिजनेस भी लिख सकता है, वो इंट्रोड्यूस बिजनेस भी लिख सकता है, और वो स्टार्टेड बिजनेस भी लिख सकता है। तो उसने लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में डेट नहीं मेंशन की, आप साथ साथ बेटा डेट भी मेंशन करते जाइएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपके पास, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने से, 5 लाख से। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपका पता है कैश आपका एसेट आ रहा है, सिर्फ एक ही एसेट आ रहा है बिजनेस में जो स्टार्ट हो रहा है, और हम कैपिटल के तौर पे लगा रहे हैं तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो नीचे नेशन लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस। अमाउंट बेटा आपको पता है कितनी है, 5 लाख। बेटा सारे वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। देखा हमने गुड्स परचेज किए हैं बेटा, गुड्स परचेज मतलब हमने परचेजेस किए हैं, तो परचेजेस बढ़ती हैं तो डेबिट होती है। और अब इस दफ़ा आपने उधार पे लिए किससे, तनवीर से। तो भैया हम जिस उधार पे से खरीदते हैं हमारा क्रेडिटर बन जाता है, और क्रेडिटर्स किसके हेड में आते हैं, लायबिलिटी के, और लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो परचेजेस अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट, और तनवीर अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट क्या है बेटा, सारे बेटा हम डेट भी मेंशन करते जाएंगे, एंड पे आके कितनी है, 20,000। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब आपके पास पार्टी का नाम आ जाए, ठीक है, वर्ड कैश का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस पे है, उधार पे है। तो हमने टाइपराइटर परचेज किया बेटा, टाइपराइटर क्या होता है, हमारा एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो बेटा वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है। मैंने थॉट के मैंने गलत जो है वो उसको क्रेडिट बोल दिए, जबकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। टाइपराइटर अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट, तो मुजम्मिल बेटा हमारा फिर से एक और क्रेडिटर बन गया मुजम्मिल के नाम से। कितनी अमाउंट से बेटा, ये भी 20,000 ही है। ठीक है, अमाउंट्स का बेटा डिफरेंस हो सकता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अदरवाइज एंट्री और कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है जी तो टाइपराइटर परचेज, ये आपने नरेशन लिख दी बेटा, कुछ भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप अपनी ट्रांजैक्शन के बारे में। अच्छा नेक्स्ट एंट्री बेटा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, कैश सेल टू रहीम। अब देखो वर्ड कैश आ गया बेटा, क्या आ गया, वर्ड कैश आ गया। पार्टी का नाम भी है लेकिन उसने वर्ड साथ कैश का लगाया। जब कैश का वर्ड आ जाए तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन किस पे हुई है, कैश पे हुई है, क्रेडिट पे नहीं हुई।
तो आपके पास कैश आया है और दूसरी तरफ बेटा आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन कैश। बेटा आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद कितनी अमाउंट है बेटा ये 12,000। हमारे पास लास्ट है पेड सैलरी टू क्लर्क, ठीक है। अब हमने सैलरी पेड किया है किसको, अपने क्लर्क को। तो सैलरी बेटा हम बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है। तो आपने जब सैलरी पे की होगी तो बेटा आपके पास से क्या किया होगा, कैश किया होगा। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट को बेटा हमने कर दिया डेबिट और हमारे पास से कैश किया और कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 6,000 से। तो 6,000 डेबिट और 6,000 ही क्रेडिट। पेड सैलरी। तो बेटा आज हमने आगाज़ किया चैप्टर नंबर 4 का आईकॉम पार्ट 1 की जनरल का। उसके हमने फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स बेटा सोल्व किए हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और फिर बार बार एट द एंड में ही कहूँगा अपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो को और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो है बेटा उसको अच्छे तरीके से समझ लो। ये वही चीज़ें बेटा मैंने आपको सोल्व की हैं। तो उम्मीद रखता हूँ बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।